बाबा भोलेनाथ और माँ अन्नपूर्णा की जो छाया है बनारस, और आपको बता दें कि बनारस के महान लोगों को पद्म श्री से नवाजा गया है। और हमारे साथ हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, जिनको भारत सरकार ने इन्हें अवार्ड दिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके अंदर क्या लालसा है, क्या उम्मीदें थी भारत सरकार से। जी गुरुजी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जो आपको सम्मान मिला है? ये सम्मान हमारे गुरुओं के लिए है, हमारे माता पिता के लिए है, महामना मालवीय जी जिन्होंने हमें जीविका दी, और हम अनुग्रहित हैं भारत सरकार के प्रति, शासन के प्रति, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और हमारे सारे रोगी वो इसके लिए हैं, क्योंकि वही हमारे लिए उपक्रम है। और अगर रोगी ना होता तो हम चिकित्सा ना करते। हम उनके ऊपर आश्रित हैं, वो हमारे ऊपर आश्रित नहीं। तो सारी कृपा जो है वह रोगी की ही हमारे ऊपर है। वह इस योग्य हमें पाता है और हमें ऐसा अवसर देता है कि हम उसकी सेवा कर सकें। जी, आपको कब पता चला कि ये इसमें हमारा नाम? 25 तारीख को मुझे दोपहर के बाद सूचना मिली मंत्रालय की ओर से। हमारे पास सूचना आई कि आप यहाँ के कमिश्नर के माध्यम से, कि जब वहाँ से आपको सूचना मिलेगी तो आप अपनी स्वीकृति उसके बारे में दे सकते हैं। पेपर में जब सारा आपका नाम आया और लोगों का भी वो तो दूसरे दिन। तो फिर क्या प्रतिक्रिया थी लोगों का? लोग प्रसन्न थे। काशी की जो परंपरा है, काशी की तो पांडित्य परंपरा है, उसमें चिकित्सा भी है। और ये हमारी मान्यता है कि भगवान दिवोदास जो हैं धन्वंतरी भगवान, वो दिवोदास के रूप में यहाँ के पहले राजा हुए, और इसलिए काशी का तो प्रारंभ ही चिकित्सा सेवा से हुआ। और यह कर्म, भिषक कर्म जो है, ये काशी से ही प्रारंभ हुआ सारे ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी पर। तो उसके जन्मदाता तो भगवान शंकर हैं। तो इसलिए सब लोग प्रसन्न हैं, हमारे रोगी प्रसन्न हैं, और हमारे जो पेशे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्म के, हमारे चिकित्सक बंधु, हमारे गुरु लोग, हमारे श्रेष्ठ जन, और जो हमारे साथ औषधि कर्म करने वाले और सारे लोग हैं, पैरामेडिक्स जिसको कहते हैं, जो इस समय मूल रूप से हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इस चिकित्सा, समूची चिकित्सा सेवा को अंतिम स्वरूप देने में सबसे जो इसका रूप बनता है, फाइनल जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट जो दिया जाता है, वो इनका बड़ा हाथ है। चिकित्सक तो एक होता है, सूचना दे दे। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, लेकिन इस समय जो चल रहा है मार्केट में, उससे एकदम आप अलग हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यह संस्कृत का एक हमारे यहाँ वेद का मंत्र है, जिसको बहुत दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मंत्र है प्रथमो दैवो भिषकः। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो वैद्य है वही देव है। उस तरह से तो मनुष्य, साधारण मनुष्य के अंदर ब्रह्म तत्व है। ईश्वर हमारे लिए जो है वही सबसे पहले चिकित्सक, भिषक कर्म करते हैं। तो ईश्वर तो एक मूर्त रूप, उनका एक अमूर्त रूप है ईश्वर का। हम आप उनको जानते नहीं, सबके शरीर में। इसी तरह से चिकित्सक जो है वह कर्म जब तक करे, निश्चित रूप से किसी को कष्ट है और उससे उसको मुक्ति मिल गई तो उसके लिए वो उसे ईश्वर स्वरूप मानता है। अब उसकी जीविका का भी प्रश्न है। ईश्वर जो है, भगवान है, उनकी जीविका का तो प्रश्न नहीं है। यह मनुष्य है, मनुष्य के रूप में जब आप सेवा करते हैं तो आप उसके साधन चाहिए। बिना साधन के कैसे सेवा होगी? साधन का मतलब औषधि चाहिए, यंत्र चाहिए, स्थान चाहिए, नर्स चाहिए, जांच वाले स्थान चाहिए। अब सारे के सारे लोगों का यह कर्म जीविका से जुड़ा हुआ है। तो सबकी जीविका उसके साथ जब जुड़ जाती है, तब फिर वह कर्म जो है वह फिर व्यापार हो जाता है। इसलिए चिकित्सा कर्म जो है, रोग का निदान करना, रोग है क्या, यह तो सेवा भाव हो सकता है बिना अर्थ के। लेकिन जब वह कर्म फल के रूप में आवे, जब आप उस फल की प्राप्ति करने लगें, तब उसका स्वरूप बदल जाता है। इसलिए जो आप परिवर्तन देखते हैं कि कई लोग, हम ये दोषारोपण करते हैं कि वो धन के बड़े लालची हो गए।
संभवतः उनका कार्य ऐसा है। अब जैसे CT स्कैन MRI हुई तो वह तो एक बड़ी भारी व्यवस्था हुई ना, यंत्र उसमें लगा, वो यंत्र 2-3 करोड़ रुपए का आया, और जिसने 2-3 करोड़ रुपए का यंत्र खरीदा वो अब उसकी लागत भर रहा है। सरकार चाहे खरीदे चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चिकित्सा इसलिए महंगी हो गई, इसलिए लोगों के मन में, और समय, ये बड़ा समय साध्य विषय है, इतना कहीं समय नहीं लगता, किसी भी क्षेत्र में 40 वर्ष नहीं लगता। इस समय एक सुपर स्पेशलिस्ट तैयार करने में हमें 35 से 40 वर्ष लगता है। इसलिए इसमें धन का अब प्रश्न आ गया, पहले नहीं था, पहले आस्था थी, अब आस्था नहीं रह गया। अब कानून ने भी इसे एक पेशे का रूप दे दिया। अब वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है चिकित्सक के और रोगी के बीच में, तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसमें कानूनी पेचे आने लगी, अड़चने आने लगी, और जब उस हमारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो फिर हम उसके प्रति फिर कानून का सहारा लेने लगते हैं, फिर दोषारोपण होने लगता है। इस कारण इस पेशे में ये सारे दोष आ गए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी यदि आप प्रण कर लें, निर्णय कर लें, और ईश्वर ने आपके अपने जीविका की व्यवस्था कर दी जिस किसी भी माध्यम से, तो आप किसी को उपकृत कर सकते हैं बिना धन के भी। सरकार, ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, और अब हमारी सरकार इस मामले में थोड़ी सी पिछले सरकारों की अपेक्षा बेहतर क्षेत्र उपलब्ध करा रही है। नए नए चिकित्सा विद्यालय खुल रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थान खुल रहे हैं, तो अब निश्चित रूप से आम लोगों को इसका तो लाभ मिलेगा, या तो बिना धन के भी लाभ मिलेगा, कम से कम धन में भी लाभ मिलेगा। तो सरकार को ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए, चिकित्सकों को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए, उनकी जीविका की व्यवस्था हो जाए तो सब लोग निःशुल्क कार्य करेंगे, लेकिन शुल्क तो कहीं देना पड़ेगा ना, तो कोई ना कोई तो शुल्क देगा, चाहे सरकार शुल्क दे और चाहे रोगी अपने पास से दे। तो ये थे BHU के डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी, और आप पूरी बातें सुने। तो लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। मैं दीदी पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।